अमेजोन इंडिया और फ्लिपकार्ट को लेके आज एक बहुत बड़ा अपडेट निकल के आया है, क्योंकि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने मीन सीसीआई ने सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट की है कि ये अमेजोन और फ्लिपकार्ट के जितने भी स्पॉन्सर्ड सेलर हैं या एफिलिएटेड सेलर्स हैं या इनडायरेक्ट इन्हीं के फ्रेंड्स या इन्हीं के कोई रिलेटिव हैं जो कंपनी बना के इनके ही प्लेटफॉर्म पे सेल कर रहे हैं, जिनकी पूरी कंट्रोलिंग अमेजोन और फ्लिपकार्ट खुद अपने हाथ में रखता है और उनको टॉप विजिबिलिटी देता है। ऐसे सेलर्स ने क्या किया है, जब से सीसीआई ने अपनी रिपोर्ट गवर्नमेंट को सौंपी है, जिसमें अमेजोन के लिए लगभग 1400 के आसपास पेजेस की रिपोर्ट है और फ्लिपकार्ट के लिए वो 1600 पेजेस की रिपोर्ट है, इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट है, जिसमें सीसीआई के इन्वेस्टिगेटर्स ने वो सारी चीजें एक्सपोज की हैं जो कि अमेजोन और फ्लिपकार्ट इंडिया के ऊपर एंटी ट्रस्ट एक्टिविटीज को लेके लगाए जा रहे थे। अब जब ये सारा खुलासा हो गया है तो उसके बाद से अभी तक 20 से ज्यादा केसेस, मोर देन 20 केसेस, 6 से ज्यादा, मोर देन 6 हाई कोर्ट्स में इनके जो स्पॉन्सर्ड सेलर्स हैं उन्होंने दाखिल कर दिया है, जिससे कि सीसीआई की जो कार्यवाही है या कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का जो एक्शन होना है उसको डिले किया जा सके या उसको फर्दर और ज्यादा डिले किया जाए। आज सीसीआई ने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दाखिल की है और उन्होंने कहा है कि आप इसका संज्ञान लें और आप ये देखें कि ये जो 20 से ज्यादा केसेस फाइल किए गए हैं उन सेलर्स के थ्रू या उन पार्टीज के थ्रू जो कि हमारे इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट के बाद आए हैं, जिसमें टोटल 6 हाई कोर्ट शामिल है, उन सबको कंसोलिडेट कर दीजिए आप, जिससे कि कार्यवाही में तेजी आए और आप मिस सुप्रीम कोर्ट या फिर कोई हाई कोर्ट इनको जल्दी इन सारे मामले को निपटारा कर पाए, जिससे कि हम एक्शन ले पाए अमेजोन और फ्लिपकार्ट के ऊपर, क्योंकि वो इन्हीं केसेस की आड़ में लगातार अभी भी एंटी ट्रस्ट कर रहे हैं, मींस जो इंडिया के रूल्स हैं रेगुलेशंस हैं उनको वायलेट कर रहे हैं। और ये जितने भी केसेस दाखिल किए गए हैं ये सब के सब हमारी कार्यवाही को या हमारे जो एक्शंस हैं उनको डिले करने के लिए किए जा रहे हैं। क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि इंडिया में कोर्ट्स के रेगुलेशन ऐसे हैं, ऐसे रूल हैं कि जब तक ये केसेस चलते रहेंगे तब तक सीसीआई मतलब कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया कोई एक्शन नहीं ले सकता है। तो अब सीसीआई इसीलिए सुप्रीम कोर्ट गया है कि या तो आप इन सारे केसेस को सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर कर ले, एक साथ सुनवाई कर ले, या फिर इसको सारे केसेस को दिल्ली हाई कोर्ट को दे दिया जाए, जो कि अभी 6 हाई कोर्ट में केसेस पेंडिंग हैं, दिल्ली हाई कोर्ट को दे दिया जाए, जिससे हम एक्सपीडाइटेड तरीके से इसकी सुनवाई करा पाए और इस पे आगे एक्शन ले पाए। क्योंकि इसमें अमेजोन और फ्लिपकार्ट की साजिश है, ये जानबूझ के बार बार हाई कोर्ट में केसेस को करवा रहे हैं या इनकी जो लीगल टीम है वो केसेस फिल करा रही है, जिससे जो हमारा एक्शन है वो डिले हो जाए। सुप्रीम कोर्ट में यह भी कहा है सीसीआई ने कि जब तक आप निर्णय नहीं देंगे, अपना जजमेंट नहीं देंगे, तब तक हम एक्शन नहीं ले सकते हैं। इसीलिए हम कोर्ट की कार्यवाही का इंतजार कर रहे हैं। अब देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट अभी इसमें क्या फैसला लेता है। जहां तक एक्सपर्ट का मानना है कि सुप्रीम कोर्ट जरूर इन सारे केसेस को कंसोलिडेट कर देगा और किसी एक दिल्ली हाई कोर्ट जैसा उसमें ऑप्शन रखा गया कि या तो आप दिल्ली हाई कोर्ट को दे दे या खुद इसको सुप्रीम कोर्ट खुद इसकी सुनवाई करे। क्योंकि आपको मालूम ही है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ये गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है, तो जाहिर सी बात है इनका वेटेज है, इनके पास कई 100 पन्ने की रिपोर्ट है जिसमें ये सारा जो वायलेशन है, जो एंटी ट्रस्ट एक्टिविटीज हैं जो कि अमेजोन और फ्लिपकार्ट के द्वारा इंडिया में की जा रही हैं, उन सबका जिक्र है। लेकिन एक दूसरी साइड भी है, अमेजोन और फ्लिपकार्ट के साथ इतनी बड़ी उनकी लीगल टीम है, 1000 करोड़ रुपए तो सिर्फ वो उनको खर्चे देते हैं अपने सीए को या अपनी लीगल टीम को। तो आप जान लीजिए कि कितनी बड़ी इनके पास लीगल टीम है और वो हर एक चीज, हर एक दिमाग लगा के, हर एक जगह सोच समझ करके केसेस को फिल करवा रहे हैं, जिससे कि कार्यवाही में डिले किया जाए, ऐसा सीसीआई का कहना है। और कुछ दिन पहले अगर आपने मेरी वीडियोस को देखा होगा तो मिस्टर पीयूष गोयल, कॉमर्स मिनिस्टर, भी ये कह रहे थे मीडिया में आके कि ये 1000 करोड़ रुपए जो ये दिया जा रहा है सीए या उनके वकीलों को, जाहिर सी बात है कि ये इसीलिए दिया जा रहा है कि इंडिया में कोई इनके खिलाफ लड़ाई ना कर सके। क्योंकि अब सीसीआई अमेजोन फ्लिपकार्ट के खिलाफ हो चुका है, क्योंकि सीसीआई ये कह रहा है कि अभी भी ये इन्हीं केसेस की आड़ में
इंडिया के जो रूल्स हैं, मीन्स जो एंटी ट्रस्ट एक्टिविटीज हैं, वो ये परफॉर्म करते जा रहे हैं और इनको लगता है कि इस पे कोई एक्शन नहीं होगा, हम कोर्ट में जा करके इन सारी चीज़ों को रोक लेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं, अब कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया भी ये सब कुछ समझ चुका है कि यहाँ पे खेल क्या चल रहा है, इसीलिए उसने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन लगा दी है, जिससे अब सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में ये सारी चीजें आ जाएं और जितने ये फर्दर केसेस फिल हुए हैं उन सबको किसी एक हाई कोर्ट, जैसा कि दिल्ली हाई कोर्ट का ऑप्शन दिया गया है, वहां पे ट्रांसफर कर दिया जाए। अगर सुप्रीम कोर्ट के पास टाइम नहीं है तो, अगर सुप्रीम कोर्ट के पास टाइम है तो सुप्रीम कोर्ट ही इसकी सुनवाई कर ले और अपना एक फाइनल जजमेंट दे दे, जिससे अमेजॉन के ऊपर और फ्लिपकार्ट के ऊपर कड़ी कार्रवाई गवर्नमेंट कर सके और इन पे प्रॉपर एक्शन लिया जाए। मैं आपको बता दूं कि अमेजॉन और फ्लिपकार्ट पे इस बार कार्रवाई होना तय है, बस डिले हो सकता है, जैसा मैंने पहले आपको बताया है। और ये डिले अब बहुत प्लान तरीके से है, क्योंकि अमेजॉन और फ्लिपकार्ट इतने सारे केसेस फिल करवा दे रहे हैं कि जब तक उन केसेस में फाइनल जजमेंट नहीं आएगा, ऑब्वियसली तब तक आप उन पे कोई एक्शन नहीं ले सकते हैं, क्योंकि हाईकोर्ट की तरफ से रोक लग जा रही है। तो जब तक ये सारे फैसले नहीं आ जाएंगे, सारे केसेस निपटारा नहीं हो जाएगा, तब तक सीसीआई एक्शन ले ही नहीं सकता है। इसीलिए सीसीआई ने कहा है सुप्रीम कोर्ट से कि अब आप इसमें देखें इसको और रिव्यू करें, और जिससे आप ये सारे जितने भी जजमेंट पेंडिंग है इनको एक्सपीडाइट तरीके से हम निपटा पाएं या आप निपटा पाएं और हम अमेजॉन और फ्लिपकार्ट के ऊपर प्रॉपर एक्शन ले लें। अब अमेजॉन और फ्लिपकार्ट भी ये बात समझ चुका है कि इस बार सीसीआई शांत बैठने वाला नहीं है, क्योंकि अभी तक जो कुछ भी थोड़ा बहुत एक्शन हो रहा था वो ये लोग कोर्ट में जाके या हाई कोर्ट में जा करके स्टे ले रहे थे या वहां पे केस पेंडिंग में चला जा रहा था। लेकिन इस बार अब सीसीआई को मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट को बताने के बाद ही ये काम हो सकता है, इसीलिए अब सुप्रीम कोर्ट को ये सारी चीजें बता दी गई हैं और किस तरीके से अमेजॉन और फ्लिपकार्ट इंडियन रूल्स को या फेयर कंपटीशन को वायलेट करते हैं, वो सब कुछ अब सुप्रीम कोर्ट को मालूम चल चुका है। अब जैसे ही आगे इसमें कोई अपडेट आता है मैं जरूर आपको अपडेट करूंगा, लेकिन एक बात तो तय है कि अमेजॉन और फ्लिपकार्ट की राह अब मुश्किल होती जा रही है, क्योंकि इसमें बैक साइड से गवर्नमेंट के पास पूरी प्लानिंग है। अब इसमें जो हमारे रूल्स हैं रेगुलेशन हैं या जो कोर्ट के रूल्स हैं रेगुलेशन हैं, वहां पे थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट है, वो सारी चीजें सही हो जाएं तो अमेजॉन फ्लिपकार्ट के ऊपर आप देखेंगे जबरदस्त एक्शन होगा। इसीलिए जितने भी लोग ये सोचते हैं कि क्या अमेजॉन फ्लिपकार्ट पे हमारा जो कैरियर है या हमारा जो बिजनेस है वो सेफ नहीं है, ऑब्वियस सी बात है कि सेफ तो नहीं है, जहां तक मेरा मानना है, क्योंकि ये कंपनीज का जो अपना एल्गोरिथम है वो खुद क्या करने वाला है या उसमें क्या अपडेट ये करने वाले हैं ये कुछ भी कंफर्म नहीं है, क्योंकि घूम फिरा करके इनको बेचना खुद ही सारा आइटम है, आप सिर्फ ऐड चला के बेच सकते हैं। तो जाहिर सी बात है कि आपका कैरियर या आपका जो बिजनेस है वो बहुत लॉन्ग टर्म तो नहीं होने वाला है। हाँ, अगर आपको इंडिया में लॉन्ग टर्म चलना है, अपने ब्रांड को इंडिया के हर लोगों तक पहुंचाना है, तो ऑब्वियस सी बात है आपको अपने ब्रांड पे काम करना पड़ेगा। अपनी ई कॉमर्स वेबसाइट बना के या कोई स्टोर फ्रंट बना के ऑनलाइन आपको काम करना पड़ेगा और आपको सोशल मीडिया पे अवेलेबल रहना पड़ेगा, ऐड चलाना पड़ेगा और लोगों तक खुद पहुंचना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप इन ई कॉमर्स मार्केट प्लेसेस के भरोसे बैठ गए कि ये आपको ग्रो करा देंगे, तो बहुत कम पॉसिबिलिटी है। ये सिर्फ उन्हीं केसेस में पॉसिबल है जब आपके प्रोडक्ट एकदम यूनिक हो जाए जो इनके एफिलिएटेड सेलर नहीं बेच रहे हैं, या फिर आप भी उन एफिलिएटेड सेलर से सेटिंग कर लो और अपना आइटम उनको दे दो और वो आपका आइटम आपके ब्रांड से अमेजॉन या फ्लिपकार्ट पे सेल करें, तो आपका काम बन सकता है। अदरवाइज अगर आप इंडिपेंडेंट सेलर हैं और आप सोचते हैं कि आपका बिजनेस बहुत ग्रो हो जाएगा और आप कुछ सेटिंग नहीं करनी पड़ेगी, तो ये बड़ा मुश्किल है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।